बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आमीन। आइए अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। फरमाने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। सुबहान अल्लाह। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सुबहान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि रोज़ाना अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है, क्या नाम है? तिलावत। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक सुनेंगे अभी। और आज भी हमारे साथ एक कारी साहब मौजूद हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पहुँचूं मदीने काश में इस बेखुदी के साथ, इस बेखुदी के साथ। पहुँचूं मदीने काश में इस बेखुदी के साथ, इस बेखुदी के साथ। रोता फिरो गली गली दी
दीवानगी के साथ, दीवानगी के साथ आते हैं मुझको याद वो लम्हात खुशगवार, आते हैं मुझको याद वो लम्हात खुशगवार। गुज़रे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ, कभी मुर्शिदी के साथ गुज़रे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ, कभी मुर्शिदी के साथ। मुझको बक़ीए पाक में 2 गज़ ज़मीं मिले, मुझको बक़ीए पाक में 2 गज़ ज़मीं मिले। या रब दुआ है तुझसे मेरी आजिज़ी के साथ, मेरी आजिज़ी के साथ। या रब दुआ है तुझसे मेरी आजिज़ी के साथ, मेरी आजिज़ी के साथ। अल्लाह मेरा हश्र अबू बकर और उमर, अल्लाह मेरा हश्र अबू बकर और उमर। उस्मान गनी हज़रते मौला अली के साथ, मौला अली के साथ। उस्मान गनी हज़रते मौला अली के साथ, मौला अली के साथ। हर एक गुनाहगार पुकारेगा हश्र में, हर एक गुनाहगार पुकारेगा हश्र में। आका को अश्क बार बड़ी बेबसी के साथ, बड़ी बेबसी के साथ। आका को अश्क बार बड़ी बेबसी के साथ, बड़ी बेबसी के साथ। वो यार गार भी है तो यारे मज़ार भी, वो यार गार भी है तो यारे मज़ार भी। अबू बकर आज भी तो है हर दम नबी के साथ, हर दम नबी के साथ। अबू बकर आज भी तो है हर दम नबी के साथ, हर दम नबी के साथ। फैज़ान गौसे पाक बिला रे
सब के सब फैज़ान ले गौसे पाक बिला रे, सब के सब अत्तारियों के साथ है, हर कादरी के साथ, हर कादरी के साथ, अत्तारियों के साथ है, हर कादरी के साथ, हर कादरी के साथ। सरकार हाज़री हो मदीने की बार बार, सरकार हाज़री हो मदीने की बार बार, अत्तार की है अर्ज़ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, अत्तार की है अर्ज़ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ। पहुँचूं मदीने काश में इस बेखुदी के साथ, इस बेखुदी के साथ। रोता फिरूं गली गली दीवानगी के साथ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज जो हम वाक़या सुनने वाले हैं वो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, तो आखिर तक आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह इस वाक़ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी जिनका नाम है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किनका, कौन है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बच्चे गुजरते, कौन गुजरते? बच्चे गुजरते। इसके पास से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब बच्चे गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से किसी के एक गाल पर और किसी के दोनों गालों पर अपना शफकत वाला हाथ फेरते। वो सहाबी कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे एक गाल पर अपना प्यारा प्यारा हाथ फेरा। वो गाल जिस पर नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फेरा था, वो दूसरे गाल से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमारे नूर वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसी बरकतें नसीब फरमाई है। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूब बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, वाक़या तो आपने बड़ा गौर से सुना। अब बारी है सवालात। चलें ये बताएं, इस वाक़ये में किन सहाबी का जिक्र आया? कौन बताएगा? चले आप बताएं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हाँ, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, इसको अरबी में पढ़ेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, क्या बात है हमारे साहबा कराम की। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती,
जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती ए हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती हर ज़ौजा ए नबी, जन्नती जन्नती है मुआविया भी, जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी, जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह। अब दूसरा सवाल करते हैं आपसे। सवाल ये है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गाल पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फेरा तो उसकी क्या बरकत जाहिर हुई? कौन बताएगा? चले आप बताएं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गाल मुबारक दूसरे गाल मुबारक से उससे ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, दूसरा गाल था जिस पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक फेरा था, वो दूसरे गाल से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नारे लगाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी शाह के घर दो सरा, सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा, आसियों का आसरा, सबसे आखिरी नबी एतकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट में हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में जानते हैं और उस सेगमेंट का नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुने। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम नम्ल है और यह सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 19 में है। क्या नाम है बच्चों? सूरतुन नम्ल। नम्ल नाम रखने की वजह, नम्ल के मायने चींटी है और इस सूरत की आयत नंबर 18 में एक चींटी का एक वाक़या बयान किया गया है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह नम्ल रखा गया। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आइए ये भी सुन लेते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि हर शख्स अल्लाह पाक पर ईमान ले आए और इसके साथ किसी को शरीक ना करे। इस सूरत के शुरू में कुरान पाक के औसाफ बयान किए गए हैं। इस सूरत में नेक आमाल करने वाले मुसलमानों को जन्नत की खुशखबरी दी गई और आखिरत का इनकार करने वाले काफिरों को बुरे अजाब की वईद सुनाई गई है। इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाक़या, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या बयान किया गया है। इस सूरत में क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान की गई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है रैयान भाई। चले, कौन बताया कि आज हमने कौन सी सूरत के बारे में सुना? चले आप बताएं। सूरह नमल। सूरह नमल। जी, ये सूरह नमल नहीं, ये क्या है? सूरह नमल। मीम साकिन है, सूरह नमल। माशाअल्लाह। चले ये बताएं कि ये सूरह नमल कौन से पारे में? आपको हमारे रैयान भाई ने बताया भी था, उम्मीद है आपने गौर से सुना होगा। चले आप बताएं। 18। और कोई? चले आप बताएं। 19वें पारे में। जी हाँ, 19वें पारे में है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले ये बताएं नमल का माना क्या है? चले आप बताएं।
नमल का मायना है चूटी। जी हाँ, नम्ल का मायना है चींटी। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम सुनते हैं महानामा फैज़ाने मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में मैं आपको सुनाता हूँ दावत इस्लामी के महानामा फैज़ाने मदीना से अच्छी और दिलचस्प बातें। आज जो हम सुनेंगे वो है सुन्नत के बारे में। किसके बारे में है? सुन्नत के बारे में है, जो कि महानामा फैज़ाने मदीना अप्रैल 2020 के सफ़ा नंबर 62 पर मौजूद है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और हदीस पाक में है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में बहुत सारी हिकमतें हैं। आज मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन पर बैठकर खाने और पानी बैठकर पीने की कुछ हिकमतें बताता हूँ। ज़मीन पर बैठकर खाना और पानी बैठकर पीना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, साइंसी रिसर्च ये है कि ज़मीन पर बैठकर खाने से खाना अच्छे अंदाज में हज़म होता है, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से जिस्म ज़्यादा आराम वाली हालत में होता है। नीचे बैठकर खाने से कमर, रान और टांगों के मसल्स में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है और दर्द से भी निजात मिलती है। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से दिल की सेहत बेहतर होती है और खून का सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है, जिसके नतीजे में दिल की बीमारियों, ख़ास तौर पर हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, ये तो हमने सुने ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के कुछ फ़ायदे। अब मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पानी बैठकर पीने के फ़ायदे बताता हूँ। प्यारे बच्चों, पानी बैठकर पीना, जी हाँ, पहले हमने खाना बैठकर खाने के कुछ फ़वाइद सुने, अब हम क्या सुनेंगे? पानी बैठकर पीने के कुछ फ़वाइद। जी हाँ, पानी बैठकर पीना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है, और इसका फ़ायदा ये है कि पानी दोनों गुर्दों यानी किडनीज में जाता है। खड़े होकर पीने से एक गुर्दे यानी किडनी में जाता है, जिससे दूसरा गुर्दा फेल होने का खतरा होता है। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत भी अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले, ये बताएं कि आज हमने किसके बारे में सुना? महानामा फैज़ाने मदीना सेगमेंट में किसके बारे में सुना? चले ये बताएं किस महीने में रिलीज हुआ? 2020। महीना आपने साल तो सही बताया है, महीना बताया। महीना अप्रैल। माशाअल्लाह। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले अब एक और सवाल करते हैं आपसे कि ये बताएं कि आज हमने किसके बारे में सुना, किस चीज़ के फ़ायदे सुने? ये तो बड़ा आसान सवाल है, आपने सुना भी है। चले आप बताएं। खाना बैठ के खाने के फ़ायदे और पानी बैठकर पीने के फ़ायदे। माशाअल्लाह, खाना बैठकर खाने के फ़ायदे और पानी बैठकर पीने के फ़ायदे। अच्छा, ये किसकी सुन्नत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। माशाअल्लाह। जी, खाना बैठकर खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं साइंटिफिक लिहाज से, और पानी बैठकर पीने के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन हमने इस लिहाज से नहीं देखना। हमने इस लिहाज से देखना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, हमने इस पर अमल करना है। क्यों भाई? सवाब हासिल करना है ना। इंशाअल्लाह सवाब की नियत से हमने इस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह इसकी बहुत ही बरकतें आपको हासिल होंगी। साइंस तो आज बता रही है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उससे भी पहले अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल की नाज़रीन, इसी के साथ ही आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान।
जी हाँ, वर्ल्ड मैप और मैग्नेटिक वॉल। इस सेगमेंट में ये होने वाला है, यहाँ पर आपको कुछ नेम दिख रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, फैसलाबाद, झंग, कसूर, पाक पतन शरीफ, मुल्तान, बहावलपुर, उद शरीफ। तो सेगमेंट कुछ इस तरह है कि आपने एक मैग्नेट है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैग्नेट है, ठीक है। अब कोई भी एक आता है उसको थ्रो करने के लिए, अब ये जिस पर गया, जिस नाम पर गया, उसके बारे में इंशाल्लाह आज हमारे रेहान में बताएंगे। रेहान में तैयार हैं आप? जी। चले आप आ जाए, आपने यहीं से थ्रू करना है। ओ भावलपुर के बारे में सुनेंगे। जी रेहान भाई। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर उस शरीफ ज़िला बहावलपुर के एक फेमस बुजुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी गए। आप 595 हिजरी में मुल्क उज़्बेकिस्तान के इलाके बुखारा में पैदा हुए। आप सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपका इंतकाल जुमादियुल ऊला की 19 तारीख 690 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार मुबारक उच शरीफ ज़िला बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। आपके मज़ार मुबारक पर लोगों की दिल की मुरादें पूरी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे रेहान भाई ने अच्छे अंदाज से इंफॉर्मेशन हमें दी बहावलपुर के बुजुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाहि तआला के बारे में। चले ये बताएं कि हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाहि तआला कहाँ पैदा हुए? कौन बताएगा भाई? कौन से इलाके में पैदा हुए? बहुत आसान है, नाम में ही जवाब है। अल्लाह। चले आप बताएं, माइक पहुँचा दें। बावरपुर। भावलपुर नहीं, इलाका पूछना है भाई, तो इनके मज़ार मुबारक की जगह है। चले विदा भाई। बुखारा में। बुखारा में, जी हाँ, बुखारा में जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। अच्छा ये बताएं इनका मज़ार मुबारक का है, ये कौन बताएगा? चले आप बताएं। भावलपुर। भावलपुर, बहावलपुर, माशा अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। जी हाँ, हमारा सेगमेंट है क्विज टाइम। टाइम। जी हाँ, क्विज टाइम। इस सेगमेंट में क्या होता है? सवालात होते हैं और आप देते हैं इसके जवाब। सब तैयार हैं आप लोग? करें सवाल? चले भाई, माशाल्लाह, जज्बात अच्छे नजर आ रहे हैं। जवाब आपने भी ऐसा ही होना चाहिए। जी चले सवाल करते हैं आपसे। पहला सवाल, फितर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? आप बताएं। 3। 3 रकातें होती हैं। क्या आप ठीक कह रहे? चले बताया। चलने किसी और से भी पूछते हैं। चले आप बताएं। 4। 4 रकातें। इन्होंने बोला 3 रकातें, आपने बोला 4 रकातें। मैंने पूछा है वितर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? चले आप बताएं, कौन है मुझे बैठे हुए? 4 रकात। 4 रकातें। आपकी तरफ से भी 4 है, लेकिन 2 वोट आए हमारे पास 4 के और 1 वोट आया है 3 का। यानी में आप क्या जवाब देंगे? 3 रकात। 3 रकातें। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, वितर की नमाज में 4 नहीं बल्कि 3 रकातें होती हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जिन्होंने 4 कहा वो अपनी इस्लाह कर ले इंशाअल्लाह। जी चले अगला सवाल, जब किसी का शुक्रिया अदा करें तो उस वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? ये कौन बताएगा? चले रेहान भाई। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने जवाब दिया जज़ाकल्लाहु खैरा। चले आप अब यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी कुछ आवाज़ उठा रहे हैं। चले आप बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले माशाअल्लाह, दोनों ने जवाब दिया जज़ाकल्लाहु खैरा। रेहान भाई ने भी जवाब दिया जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ, ये ख्याल रखिएगा कि अगर बच्चा हो तो आपने बोलना है जज़ाकल्लाहु खैरा, और अगर कोई छोटी बच्ची तो आपने क्या बोलना है? जज़ाकिल्लाहु खैरा। क्या बोलना है? जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। चले अगला सवाल, कुरान पाक किसका कलाम है? सारे मिलके जवाब दें। अल्लाह पाक का। जी हाँ, अल्लाह पाक का कलाम है। माशाअल्लाह। अगला सवाल,
गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत यानी बर्थ कब हुई, रमज़ान शरीफ में या रबीउल अव्वल में? जी तुलसी भाई। रमज़ान शरीफ में। जी हाँ, रमज़ान शरीफ में। सुभान अल्लाह। चलिए ये बताएं, रमज़ान शरीफ की कौन सी तारीख को? पहली तारीख। पहली तारीख को। रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को। दो जवाब हो गए। पहले क्या जवाब दिया? रमज़ान शरीफ। फिर क्या जवाब दिया? पहली तारीख। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? चले आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कौन बताएगा? चले आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और आपने हर अच्छा काम, हर जायज़ काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। माशाअल्लाह। अगला सवाल, मकाम इब्राहीम कहाँ है? अल्लाह अकबर। चलिए रैयान भाई से लेते हैं। रैयान भाई। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। माशाअल्लाह, मस्जिद हराम। सुभान अल्लाह। और खाने काबा के पास मक्का शरीफ में। माशाअल्लाह। इसी के साथ रैयान भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये बताएं, सूरह मुल्क कौन से पारे में है? चले आप बताएं। 26वें पारे में। 26वें पारे में। अल्लाह। चले आप बताएं। 27वें पारे। 26 हो गया और एक 27 हो गया। आप बताएं। 29। जी हाँ, 29 पारे में। जवाब दुरुस्त है। 29वें पारे में। माशाअल्लाह। अगला सवाल, दावत इस्लामी का मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसका नाम था क्विज टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुज़ैल अत्तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक अहम मैनर्स ये भी है, किसी के नंबर या किसी की बारी पर कब्जा ना किया जाए। जैसे हम पानी पीने या कोई फॉर्म लेने के लिए कहीं लाइन में लगे हुए हों और हमारे आगे किसी और का नंबर है, तो हमारे लिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम उसे हटाकर खुद आगे लग जाएं या लाइन के दरमियान में घुसकर जल्दी से आगे पहुंच जाएं। प्यारे बच्चों, याद रखें, जो पहले आता है राइट भी पहले उसी का होता है। अगर आप पहले आएंगे तो फिर पहला हक भी आपका होगा। याद रखें, अगर कभी आपने किसी के साथ इस तरह किया तो फिर आपको ना सिर्फ उसकी जगह छोड़नी होगी बल्कि उस शख्स से माफ़ी भी मांगनी होगी। और अगर कभी आप इस तरह कर चुके हैं और आपको याद है कि किसके साथ आपने इस तरह किया था, तो फिर आप उससे माफ़ी मांगिए। प्यारे बच्चों, ये थी मैनर्स में से कुछ अच्छी बातें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जानिब जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद आदिल रज़ा अत्तारी। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर में आज जिस पेट्स के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, वो पेट्स बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है, जो कि खूब तेज भागता है, जिगजैग डायरेक्शन में दौड़ता है और ऊंची ऊंची जंप्स भी लगाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज हम आपको हिरन के बारे में बताएंगे। ये अल्लाह पाक की एक बेहतरीन और खूबसूरत तख्लीक है। इस खूबसूरत एनिमल को इंग्लिश में डियर कहा जाता है, अरबी में हिरन को गज़ल और ज़बीयुन कहते हैं। ये एक जेंटल एनिमल कहलाता है, इसलिए कि ये बहुत सुकून से रहने वाला एनिमल है। ये जानवरों के इस ग्रुप में शामिल है जिनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प होती है। इसके अलावा हिरन में सुनने की हिर्स यानी लिसनिंग सेंस भी बहुत अच्छी होती है।
जिसकी वजह से ये काफी दूर की भी आवाज सुन सकता है। ये अपने सर को हिलाए बगैर अपने कानों को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हिला के इर्द गिर्द की आवाजें सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि एक हिरनी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें भी की थी? नहीं मालूम? तो अभी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरनी वाला वाकया सुनाते हैं। तो वाकया कुछ इस तरह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अरबी यानी अरब के देहाती के खेमे के पास से गुजरे। वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैमे वाला अरबी मुझे जंगल से पकड़ कर लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। ये ना तो मुझे ज़बह करता है कि मैं इस तकलीफ से सुकून पा जाऊं, और ना मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज की, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरूर वापस आऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ चले गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो हिरनी खुशी खुशी वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो अरबी पानी का मशकीज़ा उठाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतौर तोहफा आपके लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को आजाद कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, मैंने उस हिरनी को देखा कि वो जंगल में तस्बीह और कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। क्या बात है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे बच्चों, हिरनी का नाइट विजन यानी रात में देखने की सलाहियत बहुत तेज होती है और इससे वो खुद शिकार होने से बच जाते हैं। ये प्यारा सा जानवर ग्रुप्स यानी हर्डर्स की शक्ल में रहना पसंद करता है। प्यारे बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। ये हिरन 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जबकि तकरीबन 15 फीट तक जंप कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में हिरन की तकरीबन 60 किस्में यानी 60 स्पेशीज पाई जाती है। ये पूरी दुनिया में और स्पेशली एंटार्कटिक रीजन में भी मौजूद है। हिरन की एक क्वालिटी ये भी है कि वो सफाई का बहुत ख्याल रखती है। डियर का रंग रेडिश ब्राउन और ग्रेश ब्राउन होता है, जबकि इनकी आंखों के गिर्द व्हाइट स्पॉट होते हैं। अफ्रीका में इनकी वाहिद एक ऐसी किस्म मौजूद है जिसका कलर रेड होता है और उसे बारबेरी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, डियर यानी हिरन को पाला भी जाता है, जबकि इन्हें डिफरेंट जू और नेशनल पार्क में भी रखा जाता है, जहां इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनकी एक और स्पेशल क्वालिटी आपको बताते हैं। हिरन बहुत अच्छा स्विमर भी होता है। ये इजीली पानी में स्विम भी कर सकता है। यह हर्बीवोरस यानी घास और चारा खाने वाला जानवर है। हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है। इसका पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के आधे घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है। हिरन से एक खुशबू भी हासिल होती है जो बड़ी प्यारी होती है और उस खुशबू का नाम मुश्क है। हिरन पूरी दुनिया में मौजूद एनिमल्स के उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसके सर पर एंटलर्स यानी सींग मौजूद होते हैं। यहाँ आपको एक बात बताते चले, ये एंटलर यानी सींग एनिमल में सबसे फास्ट ग्रो करने वाले टिश्यू होते हैं। विंटर सीजन में इनके ये एंटलर खुद ब खुद गिर जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में दोबारा ग्रो करने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एंटलर्स 8 सेंटीमीटर तक ग्रोथ कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि अल्लाह पाक ने इस एनिमल में कैसी जबरदस्त और यूनिक स्पेशलिटी रखी हुई है जो इसको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए पेट्स के साथ हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स चल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सब अच्छा मुसलमान और मुल्क का अच्छा शहरी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं होता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए जो रास्ता हमें बताया गया है वो कुरान पाक
और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। इसी तरह अच्छा शहरी बनने के लिए मुल्क के कानून पर अमल करना है। सिविक साइंस में हमने कई टॉपिक्स पर बात की है, जैसे आपस में लोगों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना, पानी को जाया होने से बचाना चाहिए, बूढ़ों, खवातीन, बच्चों और माजूरों को पहले मौका देना चाहिए। एक गंदगी तो कचरा होती है जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, और दूसरी गंदगी ये है कि चलते फिरते मुंह में जो भी हो उसको कहीं भी थूक दें, जिसे स्पिट करना भी कहते हैं। बच्चे के मुंह में बबल हो तो वो जमीन पर थूक देते हैं। बड़े आदमी पैदल चल रहे हो तो दीवार को पान की पीक वगैरह से गंदा कर देते हैं। सफर कर रहे हो तो सफर चाहे बस का हो, गाड़ी का हो या बाइक का हो, पिचकारी मारकर कभी रोड को तो कभी किसी इंसान पर ही फेंक देते हैं। जब आप घर में हर जगह नहीं थूकते और बेसन की तरफ जाते हैं तो बाहर भी इसका ख्याल रखना चाहिए। नुकसान देने वाली चीजों को खाना वैसे ही बुरी बात है, और वैसे ही किसी भी जगह पर थूक देना तो उससे भी बुरी आदत है। हम इस बात का ख्याल तो करें, हमारे थूकने से किसी के कपड़े खराब हो सकते हैं, इसकी वजह से सामने वाला नाराज भी हो सकता है। जब लोग पान, छालिया, गुटखा वगैरह खाते हैं तो पिचकारी भी लाल रंग की होती है और उनके निशान हो जाते हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाएं, आप खुद को एक अच्छा इंसान बना पाएं और जिम्मेदारी को समझने और पूरी करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये गली, रास्ता, रोड हमारे चलने फिरने के लिए होते हैं। इस तरह पार्क होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, बाजार होते हैं, जहाँ इंसानों का आना जाना होता है, जिसे अवामी मकामात कहते हैं और इंग्लिश में पब्लिक प्लेस कहते हैं। आप कभी भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पर स्पिट ना करें, दीवारों को खराब ना करें। घर हो या गली हो या रोड, हर जगह साफ सुथरी लगनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिविक साइंस में आज हमारे अदील भाई ने हमें बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन दी। तो अदील भाई ने क्या बताया, क्या बताएंगे, कौन बताएंगे? चले कोई भी 2-3 बता दें। सिविक साइंस, चले आप बताएं जी। हमें रोड पर थूक नहीं फेंकनी चाहिए जी। हमें कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और चले आप बताएं, कोई एक बता दें। पिचकारी नहीं मारनी चाहिए। हाँ पिचकारी नहीं मारनी चाहिए। अल्लाह ना करे आपने कहीं किसी को थूक दिया, अब बराबर में कोई शख्स खड़ा हुआ है, अब उसके कपड़े पे गए छींटे, फिर आपको पता है क्या हाल होगा। चले इस तरह हमसे बचना भी है इससे, तो क्योंकि उसके कपड़े भी गंदे होंगे, वो आपके बारे में अपने दिल में पूरा सोचेगा, तो ये गलत भी है। जी हाँ, इससे बचे हैं। और पान तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए, इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद तो नहीं है, नुकसानदेही है हमारे लिए, तो हमें इससे भी बचना चाहिए। और क्या बताया बबल के बारे में? बबल के बारे में कि बच्चे बबल जो है थूक देते हैं। कहाँ पर थूकते हैं? रोड पर थूक देते हैं। जी हाँ, अगर वो अब जैसे मसलन एक बच्चे ने बबल खाई, अब उसने रोड पे फेंक दी, तो अब जो कोई बड़े आ रहे हो उनके पैर में चिपक गई ना, फिर वो बोलेंगे किसी ने फेंकी यार, किसी को तमीज़ ही नहीं है। फिर वो आप क्या होगा, वो बात आप पे जाएगी और उनको बुरा लगेगा, तो आपके बारे में अपने दिल में बुरा सोचेंगे। तो ये हमें इस तरह नहीं करना है, इससे बचना ही चाहिए। माशाल्लाह सिविक साइंस सेगमेंट में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे अदील भाई ने। अल्लाह पाक से दुआ है कि अदील भाई को भी बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम में पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नई एपिसोड में कुछ नए सेगमेंट्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।